आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ना कभी भागे ना कभी रुके, सिर्फ चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। इसलिए ज्ञान कहीं से प्राप्त हो, आप लेते रहें। डेफिनेटली एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो होता है डीडीटी और बीएससी होता क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इनके उपयोग क्या है। बीएससी मीन्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड और डीडीटी मीन्स डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके उपयोग क्या है। तो पेन और कॉपी लेके बैठें, हम रिएक्शन लिखाएंगे, आपको समझाएंगे, तो आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। और जहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं उसे इम्प्रूव करके और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका सब्सक्राइब हमें एक हौसला देता है ताकि हम और बेहतर करें। तो आइए देखते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड और डीडीटी होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि बीएससी क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग क्या है ना। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, बीएचसी को बनाने की विधि। ओके, देखिए अब बीएससी का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है स्टूडेंट्स कि जब हम बेंजीन की क्रिया, बेंजीन से मतलब इस प्रकार से देखें, ये हमारे पास में ये बेंजीन है। ओके, ये क्या है? बेंजीन है। इसको हम बीच में या तो गोला लगा दे या फिर अल्टरनेट क्रम में डबल वन लगा दे। ओके, तो जब बेंजीन की क्रिया हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करते हैं, और क्लोरीन के हम 3 अणु लेंगे, तो क्लोरीन के साथ करेंगे किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ओके, तो होगा क्या कि इस क्लोरीन के 6 परमाणु जो है क्लोरीन गैस के, ये सभी के सभी किसके साथ जुड़ जाएंगे? बेंजीन के साथ। ये तो हमारे पास में बेंजीन, ओके, ये क्या है? बेंजीन। और ये हमारे पास में क्लोरीन, ये क्लोरीन है। ठीक है, उपस्थित क्या? सूर्य प्रकाश। तो जैसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया कराएंगे, तो अब ये इसको 6 परमाणु के यहाँ जुड़ना है। तो यहाँ मैं इस पर गोला ना बताया, इस पर ऐसे दिखा दूँ आपको, ऐसा। ठीक है, तो ये तीनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और उन सब के साथ में एक एक क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। तो ये एक बंध टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो इन दोनों के साथ में एक एक क्लोरीन परमाणु आके जुड़ेगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये देखें हम। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। हर एक कोने पर आकर कौन जुड़ जाएगा? क्लोरीन परमाणु। और साथ में वहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही सही। तो इस प्रकार से देखिए आप, यहाँ पर भी कौन आ गया? क्लोरीन। यहाँ पर 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 भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। ओके, इस प्रकार से ये क्लोरीन, ये वाला, ये बंध टूटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिर, तो एक क्लोरीन यहाँ के जुड़ेगा, एक यहाँ के जुड़ेगा। ये बंध टूटेगा तो एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। ये बंध टूटे, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। ये ऐसी स्थिति आएगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि इस क्लोरीन के साथ में एक हाइड्रोजन भी है। कैसे? आप ये देखिए, मैं इस प्रकार से भी आपको बताऊं, है ना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। फिर यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक क्लोरीन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। यहाँ पर भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। और यहाँ पर भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ये ऐसा हो सकता है। ये भी क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
हम ये जानते हैं ना बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको लिखना क्या है कि जब बेंजीन की क्रिया सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करते हैं तो हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। इसे 666 भी बोलते हैं या 666, ठीक है। या फिर इसका नाम क्या मालूम, लिंडेन भी नाम है इसका, लिंडेन, या फिर इसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं। इसके 3-4 नाम हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग, ये तो बनाने की विधि हो गई, अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो स्टूडेंट्स, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग प्रबल कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ठीक। तो आपको इतना याद रखना है। तो प्यारे बच्चे देखना है कि डीडीटी क्या होता है। अभी हमने बीएससी पढ़ा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अब पढ़ना हमें डीडीटी। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी ये हमें देखना है। तो प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए हमारे पास में ज़रूरी होता है क्लोरल। क्लोरल मीन्स होता है Cl 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 और इस प्रकार से C सिंगल बन C H और डबल बन O, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल, ठीक है, ये क्लोरल। और इसके साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है क्लोरोबेंजीन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है, क्लोरीन के साथ में हमें क्या जोड़ना है? बेंजीन के साथ में हमें जोड़ देना है क्लोरीन को। तो इस प्रकार से मैं H यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहे हैं, या यहाँ पर Cl दिखा दो और यहाँ पर H दिखा दो, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस कोने वाले कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन होता है इसको हमने बाहर दिखाया है क्योंकि इसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है। अगली यहाँ पर एक और लूँगा मैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं हम इसमें, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, एक ये वाला, ओके। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। कितने मोले के लिए हमने? 2। तो हम लिख देंगे यहाँ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस क्लोरोबेंजीन को हम क्रिया कराएंगे किसके साथ में? क्लोरल के साथ। और यहाँ पर होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इनको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं। तो क्या होगा? तो सिंपल प्रोसेस है इसकी कि क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन परमाणु इन दोनों क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को लेकर बाहर हो जाएगा, इस प्रकार से -H2O, और हमें प्राप्त हो जाएगा DDT, जिसकी हमें ज़रूरत है। ये दोनों बंद फिर हुए, एक बंद के साथ में इस रिंग को जोड़ना है, दूसरे बंद के साथ में इस रिंग को जोड़ देना है। देखिए कैसे, इसको ध्यान से देखना। आप ये 3 क्लोरीन परमाणु कार्बन के साथ इकट्ठा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बंद के बाद ये हमारे पास कार्बन है, ये वाला, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे भी लिख दूं और इस हाइड्रोजन परमाणु को उस तरफ लिख दूं, मतलब यहाँ पर कोई फर्क, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक बंद के साथ में हमें यहाँ पर एक रिंग दिखानी है, तो ऐसे दिखा दें हम, और यहाँ दूसरे बंद के साथ दूसरी रिंग बता दें, यस। बात सुन रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर हमने नीचे दिखाया था, तो इन 2 बंद को ऐसे तिरछे करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये थोड़ा सुविधा रहेगा, तो आपको ज़्यादा तिरछा या आड़ा तिरछा नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। और इसी का नाम है DDT। क्या नाम है इसका? DDT। अब इसका पूरा नाम क्या है? 1-डिसो का डाइक्लोरो, ठीक है, ये 2 क्लोरीन के लिए। और दूसरा डिसो डाइफेनिल, ये रिंग वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं डाइफेनिल। और ये T का अर्थ होता है ट्राइक्लोरो, ओके, ट्राइक्लोरो, है ना, ट्राइक्लोरो। और ये 2 कार्बन है, सिंगल बन, एल्केन की श्रेणी में आते हैं। एथ और एन जोड़ेंगे तो एथेन, ठीक है।
तो ये उसका पूरा नाम होगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं DDT। इज इट क्लियर? कैसे बनाते हैं? तो जब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं या गर्म करते हैं तो हमें DDT प्राप्त होता है। ठीक है, DDT मीन्स डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, अब इसके उपयोग क्या होंगे? तो आपको लिखना है कि DDT का उपयोग भी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। BSC क्या है, DDT क्या है, आप अच्छे से लिख के आ जाओगे। ये समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। ओके, बाय।